देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि भाई सेके माइनस कोसेके माइनस 1 अपॉन सेके प्लस tan ए प्लस 1 अपॉन कोसेके माइनस कॉस ए, कॉट ए की वैल्यू निकालनी है। देखिए जब भी ऑप्शंस में आपके वेरिएबल दिए हों तो वैल्यू पुटिंग अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि आपको वैल्यूज को ऑप्शन में भी रखना पड़ता है। और रिस्क क्या होता है पता है आपको? मैं रिस्क समझाता हूं। रिस्क ये होता है कि मैंने एक वैल्यू डाली, अब उस वैल्यू पे, उस पर्टिकुलर वैल्यू पे, लेट्स से मैंने थीटा की वैल्यू 30 डिग्री डाली, उस पर्टिकुलर वैल्यू पे अगर दो ऑप्शन सेम हो जाए, अगर टू सेम ऑप्शंस हो जाए, दो ऑप्शंस की वैल्यू बराबर हो जाए और उन्हीं में से कुछ करेक्ट हो, तब तो हम वो वैल्यू रख के क्वेश्चन की वैल्यू निकालेंगे, फिर ऑप्शंस देखेंगे और ऑप्शंस देखने के बाद देखा हमने कि अरे दो ऑप्शन सेम हो गए, तो फिर हम क्या हुआ, फंस गए, फिर हमें कोई और वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो वैल्यू पुटिंग एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर ऑप्शंस में भी वेरिएबल दिए हो तो, इस तरीके से। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा अवॉइड करना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा बेहतर बन जाएं, ग्रैंड मास्टर लेवल की थिंकिंग आप क्रिएट कर लें मैथ्स में, तो उस केस में ये काम भी कर सकते हैं। लेकिन कंसीडरिंग, क्योंकि रिस्क क्या है, हमने एक वैल्यू डाली और उस वैल्यू पे दो ऑप्शन सेम हो गए और उन्हीं में से अगर कुछ करेक्ट है, देन हमें एक दूसरी वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो हमें या तो दूसरी वैल्यू डालनी पड़ेगी या फिर वापस ट्रेडिशनल अप्रोच लगानी पड़ेगी। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप अवॉइड करिए वैल्यू डालना अगर ऑप्शन में वेरिएबल हो। बट फिर भी जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी तो कुछ सवालों में आप ये चीज़ थोड़ा जल्दी चेक कर लेंगे कि चलो एक वैल्यू डाल के चेक ही करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें इस केस में, तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री डालना बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि सेके कोसेके बराबर हो जाएंगे तो कट गया। ये जो एक्सप्रेशन आपका बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन ये √2 + 1 बन जाएगा और अगली वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन √2 - 1 आ जाएगी। 1 अपॉन √2 + 1 जो है ये √2 - 1 के बराबर होता है और 1 अपॉन √2 - 1 √2 + 1 के बराबर होता है रेशनलाइज करने पे। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2। लेकिन अभी हमने ये देखा ही नहीं कि दो ऑप्शन हमारे सेम हुए कि नहीं। इसलिए पहला काम एक्चुअली वैल्यू पुटिंग में ये करना होता है कि आप क्वेश्चन में वैल्यू मत डालो, पहला काम ये करना होता है आप ऑप्शन में वैल्यू डालो और देखो कहीं उस वैल्यू पे दो ऑप्शन सेम तो नहीं है। 45 डिग्री पे इसकी वैल्यू 2 है, √2 × √2, ये 1 अपॉन √2 × 1 अपॉन √2 1/2 है, ये वैल्यू है 1 × √2 तो √2 के बराबर है और ये वैल्यू 1 है। तो यहाँ चारों वैल्यूज डिफरेंट हैं, यानी 45 डिग्री पे ऑप्शन निकालना संभव है। अच्छी बात यह है कि यहाँ ऑप्शन इतने सरल हैं कि 45 डिग्री डाल के ये मान देख पाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी, आप मेंटली देख सकते हैं। अच्छा, √2 × √2 2, 1 अपॉन √2 × 1 अपॉन √2 1/2, 1 × √2 एंड 1। वेरी क्विकली हम 45 डिग्री पे वैल्यू देख सकते हैं, राइट। एंड देन क्वेश्चन में भी आसानी से निकाल सकते हैं। और आपने देखा कि आंसर 2 है तो आपका आंसर ए करेक्ट हो गया। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि एग्जाम में यार ये रिस्क मत लो तो बेहतर है, ठीक है, अनटिल अनलेस की क्वेश्चन बहुत बड़ा हो, क्योंकि दो ऑप्शन सेम हो जाते तो आप एग्जाम में तो बहुत ही घबरा जाओगे। तो इसलिए बेसिक अप्रोच से ऐसे सवालों को करना ठीक रहता है। तो जरा बेसिक अप्रोच देखते हैं सवाल की क्या है। तो एक सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है, अगर आप सभी को याद हो, दैट इज कि सेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए 1 होता है। नहीं, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 होता है और कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए भी आपका 1 होता है, राइट। इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर वो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर वाला एल्जेब्रा वाला फॉर्मूला यूज़ करूँ जो कि p + q × p - q होता है, तो 1 अपॉन सेक ए + tan ए अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहली बात तो 1 अपॉन सेक ए - tan ए को जब ध्यान से हम देखेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी ना, अगर मैं इस 1 को ऐसे विजुलाइज करो आप कि ये 1 की जगह रख दो आप सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर है, क्योंकि ये 1 के बराबर है। उसको फैक्टराइज करोगे तो मिलेगा सेक ए + tan ए × सेक ए - tan ए, सेक ए + tan ए कट जाता है, तो 1 अपॉन सेक ए + tan ए सेक ए - tan ए के बराबर होता है। तो यहाँ आप लिखोगे कि आपके पास है सेक ए, यहाँ आप लिखोगे आपके पास है कोसेक ए, यहाँ पर आप कहोगे मेरे पास माइनस में ये ब्रैकेट ऐसे सॉल्व होकर आएगा, सेक ए - tan ए बन जाएगा और यहाँ जो प्लस में ऐसे सेम कहानी इसके साथ है 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए जो है ना, अगर आप यहाँ कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 की जगह लिखेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो ये कोसेक ए + कॉट ए के बराबर हो जाएगा। और ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तो तुरंत इमीडिएटली आपको दिखना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिखेगी भी। अब क्या करना है, आप कैंसिलेशन का काम करना है। सेके देखो इस सेके से कट जाएगा,
यहाँ जो ये माइनस माइनस प्लस tan a बनेगा, ये बचेगा, ये कोसेक ए इस कोसेक ए से कट जाएगा। तो अल्टीमेटली जो वैल्यू आपकी बच रही है वो बच रही है tan a प्लस कॉट ए, और tan a प्लस कॉट ए की वैल्यू क्या है, साइन बटे कॉस प्लस कॉस बटे साइन। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बेसिकली मिलता है 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाता है, और नीचे आता है साइन ए इंटू कॉस ए, तो साइन ए इंटू कॉस ए लिख दिया, ये वैल्यू आपकी हो जाती है सेक ए इंटू कोसेक ए। तो इस सवाल में कुछ की लर्निंग्स हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल हुआ है, उनको ध्यान रखेंगे। एक तो ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए सभी को, एंड देन इसका एप्लीकेशन आपको ये भी सीधे पता होना चाहिए कि tan a प्लस कॉट ए सेक ए इंटू कोसेक ए होता है। ये बहुत यूजफुल है, तो बार बार एग्जाम में ये इंटरमीडिएट स्टेप करके नहीं देखना है। tan a प्लस कॉट ए इज इक्वल टू सेक ए इंटू कोसेक ए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और फिर आप लगा दीजिए कि ये ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ ट्रेडिशनल प्रोसेस में कोई रिस्क नहीं है ऑप्शन के दो सेम हो जाने का, तो आप पहले ट्रेडिशनल प्रोसेस से सवाल को करिए एग्जाम में। बाकी अगर आप जीएम लेवल की थिंकिंग डेवलप करेंगे तो आप नेचुरली वैल्यू पुटिंग अगर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी।